देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। द लाइट हाउस भवन के लिए सीएम ने भेजी शुभकामनाएं। अहमदाबाद के 16 में एक ऐसा भवन बनने जा रहा है जो लोगों की जिंदगी में नई रोशनी लाएगा। जल्द ही बनने वाले इस नए भवन का नाम द लाइट हाउस रखा गया है, जिसका शिलान्यास बड़े ही विधि विधान से संपन्न हुआ। इस मौके पर एक तरफ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने खास वीडियो भेजकर अपनी शुभकामनाएं दी, तो वहीं ब्रह्मा कुमारीज में संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोग ने बीके जयंती, अफ्रीका से बीके वेदांती ने भी अपनी गुड विशेस भेजी। એ જ રીતે યોગ અને ધ્યાન માનવીની અંદરની દુનિયા આંતરિક વિશ્વને જાણવા માટેનું સાધન છે. મન ચેતના આત્મા પરમાત્માના અવલૌકિક વિશ્વના રહસ્યોને ધ્યાન અને યોગથી જ ઉકેલી શકાય. યોગ અને ધ્યાન સુખી જીવન અને મનની શાંતિ માટેનો રાજમાર્ગ છે. આજના ઝડપી યુગમાં વ્યક્તિ અનેક વ્યાધિઓથી પીડાય છે, ત્યારે તેમાંથી છુટકારો મેળવવા પ્રભુ ભક્તિ ધ્યાન અને યોગનું આચરણ જરૂરી છે. લાઇટ હાઉસ મેડિટેશન ગેલેરીનો લાભ સેંકડો લોકોને મળશે તેવો મને વિશ્વાસ છે. સોલા વિસ્તારમાં આ ભવન એક આગવું ચેતના કેન્દ્ર બની રહેશે. ધ લાઇટ હાઉસનું આ નિર્માણ આધ્યાત્મ જ્ઞાનનો પ્રકાશ રેલાવે તે જ પ્રભુને પ્રાર્થના. ઓમ શાંતિ. इस दौरान विशेष शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल महादेव नगर सब जोन प्रभारी बीके चंद्रिका, 16 सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता समेत शहर के कई प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए। सभी ने कहा कि आज के समय में आध्यात्मिक ज्ञान ही है जो लोगों के जीवन में उजाला ला सकता है, उन्हें तनाव मुक्त और खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा दे सकता है। ऐसे में यह भवन निश्चित रूप से यहाँ की भूमि के लिए वरदान है। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बीके सदस्यों ने दिए टिप्स। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी स्वास्थ्य है। यदि हम अपने आहार, विहार, आचार और विचार इन चारों बातों को सही कर लेंगे तो संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। इंदौर के ज्ञान शिखर में 5 दिवसीय संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा कर लो स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में। इस दौरान इंदौर जोन के मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, मुख्य वक्ता हेल्थ ट्रेनर बीके डॉक्टर दिलीप नलगे समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के बाद विषय पर अपनी सुंदर प्रेरणाएं दी। मन को ठीक करने के लिए हमें राजयोग वो विधि है। अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को जीतना शुरू कर देंगे तो हम तन की कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे, और तब हमें तन के लिए जो उचित आहार, विहार, व्यवहार चाहिए वो हम सही रीति से कर पाएंगे। कि शारीरिक पीड़ा तो एक चीज़ है, वो कई बार ठीक हो जाती है, कई बार नहीं ठीक होती है, लेकिन हम हमारे मन को कंट्रोल करके उस शारीरिक पीड़ा से कैसे अपने आप को मुक्त करें, और यही इस शिविर का मेन कारण है। समदोषा समाग्निश्च समधातु। हमारे शरीर में 7 धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये सातों ही अगर बैलेंस में है तो हम स्वस्थ कह सकते हैं अपने आप को। भारत का प्राचीन योग राजयोग का प्रचार प्रसार करने के लिए बीके डॉक्टर दीपक हरके को थाईलैंड के ड्यूल्स यूनिवर्सिटी ने आध्यात्मिकता में ही डी.लिट की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान बैंकॉक के बर्कले होटल में हुए दीक्षांत समारोह में थम्मा सेट विश्वविद्यालय के डॉक्टर मोहम्मद फहीम, फिलिप कैपिटल के कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉक्टर मारिसा फेकवामदी, एशिया कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर रिपु रंजन सिन्हा ने डॉक्टर दीपक हरके को डी.लिट की उपाधि दी। इस अवसर पर सुखमवित सेवा केंद्र के बीके कैलाश और बीके शांता भी उपस्थित रहीं। महाराष्ट्र के कोपरगांव सेवा केंद्र पर 10वीं और 12वीं में 90% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया, जिसमें उनके साथ उनके अभिभावक भी शामिल थे। इस दौरान विधायक आशुतोष काले, पूर्व विधायक स्नेहलता कोल्हे, नगर सेवक स्वप्निल निखाड़े समेत कई बीके सदस्यों ने बच्चों से चरित्रवान बनकर देश का नाम रोशन करने की प्रेरणाएं दी और राज्यों के लाभ बताए। छतरपुर सशक्त भारत की शान आत्मनिर्भर किसान ग्राम विकास प्रभाग द्वारा छतरपुर सेवा केंद्र किशोर सागर से प्रारंभ अभियान के द्वारा छतरपुर ब्लॉक के कैंडी, भगवंतपुरा, पठापुर समेत अन्य गांव में जाकर अभियानकर्ताओं ने गांव वासियों को शाश्वत यौगिक खेती की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान बीके रजनी ने किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा
कि किसान माना अन्नदाता और जो किसान सभी को अन्न देकर जीदान देता है वह खुद दुखी और अशांत है, बुरी संगत में फंसा हुआ है। ऐसे में देश और समाज का क्या होगा? इसलिए किसानों को स्वयं को सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं बीके भारती ने व्यसनों से दूर रहने का आह्वान किया तो बीके पूनम ने ईश्वरी संदेश देते हुए व्यसन मुक्त होने के संकल्प कराए। महाराष्ट्र के पाचौरा और बुरहानी इंग्लिश मीडियम स्कूल और गोविंद राव सेक्सरिया हाई स्कूल में नैतिक शिक्षा का जीवन में महत्व बताया गया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान ने प्रकाश डाला। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा का मूल ध्येय है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा वृक्ष है और जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता के पूर्ण रूपी फल नहीं आए तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। इस दौरान बीके नंदा, बीके गणेश समेत अनेक सदस्यों ने भी राजयोग द्वारा एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने की बात कही। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।